हेलो फ्यूचर आर्टिस्ट, क्या आप सभी लोग बेसिक से लेके ब्राइडल के फुल कोर्स के लिए रेडी हो? तो ये डेमो लेक्चर आपके लिए ही बनाया गया है। इस डेमो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं बेसिक लाइनिंग से लेके ब्राइड के जो बेसिक एलिमेंट्स है उस तक का नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग से शुरुआत करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइनिंग है वो लेफ्ट से लेके राइट तक हम बनाएंगे प्रॉपर ऐसे। हमें कौन उठाकर लाइनिंग बनानी है ताकि प्रॉपर लाइनिंग बन सके, और लाइन के बीच का जो गैप है वो हमें बिल्कुल कम रखना है। अगर सेम गैप से लाइनिंग बनेगी तो उसमें फिनिशिंग भी दिखेगा। आप देख सकते हैं कि सभी लाइनिंग का गैप बिल्कुल सेम है। और हमें क्या एक ध्यान रखना है कि प्रॉपर हमें कौन उठाकर ऐसे पॉइंट दिया, वहां से कौन उठाकर हमें लाइनिंग बनानी है। हम ऐसे घिस के लाइनिंग बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हमारा जो कोन है वो पेज के सरफेस को टच नहीं करेगा। ऐसे ऊपर कोन उठाकर ही हम प्रॉपर लाइनिंग बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वर्टिकल लाइन, जो ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगी। उसमें भी हम प्रॉपर कोन उठाकर ही लाइनिंग बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे। उसमें भी हमें सेम ही गैप छोड़ना है सभी लाइनिंग के बीच। अगर हमें लाइन बोल्ड करनी है तो प्रॉपर एक ही कंट्रोल में हम प्रेशर रख के लाइनिंग को बोल्ड करेंगे, बिल्कुल ऐसे। समझ में आया आप सबको? लाइन बोल्ड के लिए हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो हमने लाइनिंग की है, फिर हम नेक्स्ट लाइन बना रहे हैं, तो जब हम वो लाइन डार्क करने वाले हैं, जब हम वो लाइन डार्क कर रहे हैं तो सेम प्रेशर के साथ हम वो लाइन डार्क करेंगे। सेम प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए ताकि प्रॉपर वैसे लाइन हम डार्क कर पाए। उसके बाद हम देखेंगे क्रॉस लाइन, वो भी सेम हम कोन उठाकर ही बनाएंगे। अगर हमें उसमें डार्क लाइन करनी है तो सेम हमने अगले बॉक्स में की वैसे ही सेम प्रेशर के साथ लाइन डार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वेवी लाइंस, जो कुछ इस तरह से होगी। उसमें हमें कोन उठाकर नहीं चलाना है, उसमें हमारा कोन है वो पेज की सरफेस को टच करके चलेगा, क्योंकि हमें ये डिज़ाइन लाइट रखनी है। तो जो डिज़ाइन लाइट होगी वो सभी डिज़ाइन कैसे बनी होगी, कोन है वो पेज की सरफेस को टच करके चला होगा, बिल्कुल ऐसे। समझ में आया? उसके बाद हम हब्स देखने वाले हैं। उसके लिए हम पहले एक लाइन बनाएंगे, उसके बाद एक बोल्ड लाइन बनाएंगे। बोल्ड लाइन के लिए हम क्या देखेंगे कि ये लाइन हमें एक ही प्रेशर से डार्क करनी है। फिर से एक थिक लाइन बनाएंगे, और अब बनाएंगे हम उसको हम स्केल अप भी बोल सकते हैं, जो हमें पतली और लंबी बनानी है। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है
कि जो हम स्केलअप बनाने वाले हैं वो हमें ऐसे बिल्कुल नहीं बनानी है। कुछ लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे 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 छोटी बड़ी, तो हमें ऐसी रॉन्ग लाइन नहीं बनानी है। हम कैसे बनाएंगे, प्रॉपर शेप में उसे बनाएंगे, इस तरह से पतली और लंबी। समझ में आ गया? वो आपको समझ में आ गया कि हम स्केलअप कैसे बनाएंगे, प्रॉपर वे में और एक ही लाइन में बनाएंगे। उसमें छोटे बड़े शेप हम बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे स्पाइरल। स्पाइरल में भी हमें कोन बुक की सरफेस को टच करके ही चलाना है, ऐसे। उसमें हम जितने अंदर की तरफ जितने ज्यादा राउंड लेंगे वैसे ही वो स्पाइरल अच्छा दिखेगा। उसमें हम स्मॉल साइज भी बना सकते हैं, ऐसे। उसमें भी हमें कौन सरफेस पर टच करके ही चलाना है। उसमें हम स्पाइरल के साथ ये हम्प्स भी ऐड करेंगे। हम्प्स में भी कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि ऐसे ऐसे छोटे बड़े हम्प्स बना देते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग में नहीं दिखेगा। हमें कैसे बनाना है प्रॉपर, पहले हमने स्पाइरल बनाया, उसके बाद हमें हम सेट करनी है, तो हम ऐसे 4 डॉट करके भी बना सकते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से हम बना पाए उसे। अगर आपको ये भी सही से समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। पर जो पूरा राउंड है वो एक ही साइज का होना चाहिए, सभी हम्प्स एक जैसे ही दिखने चाहिए, वो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उसमें हम 2 हम्प्स वाली लाइन भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने एक लाइन ऐड की और फिर हम इसमें दूसरी लाइन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे लाइनिंग विथ ड्रॉप्स। उसके पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, अगर लाइन बनाते समय आपका कंट्रोल सेम नहीं रहता है तो आप धीरे धीरे ऐसे लाइन बना सकते हैं। लाइन बनाने के बाद हम उसमें डॉट्स ऐड करेंगे। सभी डॉट्स है वो सेम साइज के होने चाहिए। उसके बाद हम जो सेकंड लाइन ऐड करेंगे उसमें ऊपर की लाइन के सेंटर में हम डॉट ऐड करेंगे।
उसके बाद हम बनाएंगे लीव्स। लीव्स में हम सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, जो लीव्स बनाने हैं उसके लिए हम पहले एक सेंटर में लाइन बनाएंगे, फिर दोनों साइड से कर्व शेप लेंगे। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट लीव्स बनाना समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। सेंटर में लाइन, फिर दोनों साइड से कर्व शेप को नीचे से हम जॉइंट करेंगे इस तरह। आप उसकी इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इसमें हम देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हम्स विथ डॉट्स। उसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइनिंग बनाएंगे, एक थीन लाइन और एक थिक लाइन। थिक लाइन बनाने के लिए सेम प्रेशर में हम डार्क करेंगे। उसके बाद हम फिर से एक थिक लाइन बनाएंगे, उसमें हम हम्प्स ऐड करेंगे। हम्प्स की हम दूसरी लाइन भी ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसमें डॉट्स ऐड करेंगे। सभी डॉट्स एक ही साइज के होने चाहिए और सभी के बीच का गैप भी सेम ही छूटना चाहिए, ताकि हम उसे प्रॉपर फिनिशिंग में बना सके और दिखा सके। उसके बाद हम देखेंगे इनवर्स लाइंस। उसके लिए भी हम पहले स्ट्रेट लाइन करेंगे, दो स्ट्रेट लाइन करके उसमें एक लाइट लाइन ऐड करेंगे इस तरह से। अब हम पहले ज्यादा प्रेशर देके लाइन बनाएंगे और बाद में कम प्रेशर। बाहर की साइड ज्यादा प्रेशर रहेगा और अंदर जाते जाते उसका प्रेशर कम हो जाएगा। बाहर की तरफ वो लाइन बोल्ड रहेगी और अंदर जाते जाते वो लाइन थीन हो जाएगी, मतलब कि पतली होनी चाहिए। और दोनों साइड की जो हम इनवर्स बना रहे हैं उसकी साइज सेम होनी चाहिए इस तरह से। इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो हमने दो लाइन बनाई है उसमें हमें प्रॉपर यहाँ से बोल्ड, अंदर से ठीक, यहाँ से बोल्ड, अंदर से ठीक। मैं आपको बिना लाइन के भी एक बार दिखाती हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाए। ऐसे बिल्कुल ऐसे बनानी है, पहले बोल्ड लाइन फिर थिक लाइन। बाहर की ओर होगा वो भाग बोल्ड होगा, अंदर की ओर का भाग थिक होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सर्कल लाइंस। सर्कल लाइंस के लिए पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एक ही साइज के सर्कल बना लेंगे।
उसके बाद हम एक सर्कल डार्क करेंगे, एक लाइट रखेंगे, एक डार्क और एक लाइट, ऐसे हम पैटर्न बनाएंगे। डार्क करने के लिए भी हमें पहले बॉर्डर डार्क करनी है, फिर सेंटर एरिया हम डार्क करेंगे। इस तरह से राउंड में हमने देखा कि डार्क और लाइट हम सर्कल बना रहे हैं, तो उसमें हम ध्यान क्या रखेंगे कि जो हमें डार्क सर्कल बनाने हैं उसमें पहले हम प्रॉपर बॉर्डर डार्क करेंगे और फिर हम बीच में डार्क करेंगे, ताकि प्रॉपर फिनिशिंग के साथ डार्क पार्ट बना सके। ठीक है, और बाद में आएगा लाइट राउंड। फिर से अगर डार्क राउंड बनाना है तो हम क्या बात की ध्यान रखेंगे, प्रॉपर बॉर्डर डार्क करने के बाद ही हम अंदर का पार्ट फिलअप करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं चेक्स। पहले हमने जो लाइन बनाई थी क्रॉस वाली, उसमें ही हमें चेक्स ऐड करने हैं। पूरे बॉक्स में ऐसे लाइन देने के बाद हम ऊपर से लाइन ऐड करेंगे। उसमें सभी के बीच का गैप सेम होना चाहिए, वो बात हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसमें हम वेवी लाइंस वाले चेक्स भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। फिर हम ऊपर से लाइन देंगे। उसमें हम सेंटर में डॉट्स भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से। उसके बाद हम 2 लाइन में चेक्स कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। पहले में क्रॉस लाइन बनाई 2 लाइन, फिर गैप छोड़ने के बाद फिर से 2 लाइन बनाएंगे। फिर हम ऊपर से उसमें लाइन ऐड करेंगे। इस तरह से। अब हमें इस चेक्स को फिलअप करना है, तो कैसे करेंगे, पहले प्रॉपर बॉर्डर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम अंदर का पार्ट डार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बनाने वाले हैं वाइन्स के लिए हम एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो हमने सेंटर में लाइनिंग ऐड की है, उसके बाद हम वो जो लीव्स बनाने वाले हैं उसके लिए हम पहले लाइन बनाएंगे, फिर एक डॉट बनाएंगे और उसी डॉट को खींचेंगे इस तरह से। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे बना देते हैं, वो अच्छे से नहीं बनेगा। आपको प्रॉपर पहले लाइन बनानी है, फिर डॉट बनाना है और उसी डॉट को खींचना है। दोनों साइड सेम ही प्रोसेस होगी इस तरह से। पहले लाइन, फिर डॉट और उसी डॉट को खींचना है।
ठीक है, आपको समझ में आया प्रॉपर हम वाइन्स कैसे बनाएंगे। पहले लाइन, फिर डॉट और उसी डॉट को खींचेंगे। उसके बाद हम रोज वाला शेप सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम एक स्पाइरल बनाएंगे। वो भी हमें, अब जो हम लाइट लाइट थिंग्स सीखने वाले हैं वो सभी हम कौन है वो बुक की सरफेस को टच करके ही चलाएंगे। फिर हम लीव्स कैसे ऐड करेंगे, कुछ इस तरह से। वो हमें सभी शेप सेम नहीं रखने हैं, अनइवन हम हमारी हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि जो रोज पेटल्स होती है उसके सभी लीव्स सेम नहीं होते हैं। तो उसे हम हमारे हिसाब से बना सकते हैं। उसके बाद हम उसमें लिप्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम उसमें लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, जो हमने ऊपर बनाए हैं वैसे ही सेम। इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि उसकी जो लाइन है, फ्लावर की बॉर्डर है, वो हमें बोल्ड कर देनी है। उसके लिए हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो कोन का प्रेशर है वो सेम ही होना चाहिए, ताकि सभी पूरा जो फ्लावर है वो उसकी सभी पेटल्स हम प्रॉपर सेम ही लाइन में बोल्ड दिखा सके। इस तरह से जब भी हम बोल्ड लाइन बनाते होंगे तभी हमारे कोन का प्रेशर सेम ही होना चाहिए। हम उसमें अंदर शेड भी ऐड कर सकते हैं, लाइट लाइट, ताकि हम वो 3D दिखा सके। इस तरह से हम सभी पेटल्स में लाइट लाइट शेड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम वो लीव की जो बॉर्डर होगी हम दूसरी बार रिपीट कर देंगे, इस तरह से। उसके बाद हम सीखेंगे लोटस। उसके लिए पहले हम सेंटर का पार्ट बनाएंगे। सेंटर का पार्ट बनाने में भी हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो वो पार्ट है उसमें हम बीच में लाइन ड्रॉ करके ऐसे दोनों पार्ट बना सकते हैं, और ऐसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें छोटा वाला पार्ट बनाना है तो लाइट लाइन देके हम ऐसे बना सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉपर वैसे सेंटर का पार्ट ऐसे बनाना सीख जाएंगे। पहले लाइन, फिर ऊपर से लेके नीचे, नीचे का भाग है वो थोड़ा बड़ा वाला होगा। अब हम उसमें लीव्स ऐड करेंगे, उसकी पेटल्स। तो वो हमें ऊपर से लेके ऐसे नीचे तक ले जानी है, और जो दोनों साइड की है वो सेम होनी चाहिए। इस तरह से फिर हम ऐड करेंगे बीच में डॉट। उसमें हम छोटी वाली पेटल्स भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, उसमें हम डार्क वाला लोटस भी बना सकते हैं।
डायरेक्ट डार्क वाला लोटस अगर नहीं बनता है तो उसके लिए पहले हम छोटा वाला लोटस बनाएंगे, फिर उसमें हम डार्क शेड ऐड कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद हम उसकी पत्तियां ऐड करेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे पीकॉक। ये मिनी पीकॉक है, उसके लिए हम पहले उसका सेंटर का पार्ट बनाएंगे, उसका फेस और उसका टमी, फिर उसकी आईज, फिर हम बाहर की ओर हाफ सर्कल करेंगे और उसमें सिंगल लाइन के हम सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके जो फेदर होते हैं वो बनाएंगे। फेदर बनाने में हम क्या ध्यान रखेंगे कि उसके सभी फेदर है उसकी साइज सेम रहनी चाहिए। फेदर की हम दूसरी लाइन भी ऐड करेंगे। इस तरह से। तो फेदर में हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो फेदर का पार्ट है वो हम ऐसे बनाएंगे, पहले एक साइड का पार्ट लेंगे फिर से दूसरी साइड का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें भी आप बीच में लाइन करके ऐसे बना सकते हैं इस तरह से, ताकि उसका प्रॉपर शेप आप बना सके। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे एलिफेंट, मिनी एलिफेंट। मिनी एलिफेंट्स बनाने के लिए पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बीच में हम एलिफेंट्स बनाएंगे। सबसे पहले उसका फेस का शेप, फिर उसकी ट्रंक, फिर पीछे से हम उसका पार्ट बना के दोनों पैर ऐड कर देंगे। ये बन गया हमारा छोटा वाला एलिफेंट। ऐसे ही हम दूसरा बनाएंगे। ये हम बेल्ट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको डार्क करना है तो हम कैसे करेंगे, पहले हम एलिफेंट की जो बॉर्डर है वो क्लियर करेंगे, उसको प्रॉपर डार्क करेंगे, फिर ऊपर की लाइन, फिर जो सेंटर में पार्ट बचता है वो हम डार्क करेंगे इस तरह से। सेम हम नीचे की ओर लेंगे। पहले प्रॉपर बॉर्डर बन जाने के बाद ही हम सेंटर का पार्ट डार्क करेंगे। ठीक है,
इस तरह से। उसके बाद हम देखेंगे बड़ा वाला पीकॉक। तो उसके लिए पहले हम उसका फेस बनाएंगे, फिर उसकी टमी का पार्ट, फिर उसकी नेक, ठीक है। उसके बाद हम उसका फेदर वाला पार्ट ऐड करेंगे। उसके बाद उसकी चोंच और ऊपर का पार्ट और उसकी आँख। फिर उसके पैर बनाएंगे। पीकॉक बनाने के बाद अगर हमें उसके फेदर ऐड करने हैं तो ये स्मॉल वाला पीकॉक है। अगर इससे भी बड़ी साइज का हम पीकॉक बनाते हैं तो ये पीकॉक में हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे एक ही फेदर ऐड कर देंगे, उसके बाद हम ऐसे लाइट लाइट लाइनिंग ऐड कर सकते हैं। इस तरह से दोनों साइड हम सेम लाइनिंग रखेंगे। फिर हम ये लाइन बोल्ड करेंगे। और सेंटर में ऐसा छोटा वाला राउंड ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम वो फेदर की बाहर की जो बॉर्डर है वो भी डार्क कर देंगे अच्छे से, इस तरह से। उसके बाद हम देखेंगे इससे बड़ा वाला एलिफेंट। तो उसके लिए हम पहले उसके फेस से स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी ट्रंक आएगी, उसके बाद उसके ईयर, फिर पीछे वाला पार्ट, फिर आएंगे उसके पैर, और लास्ट में उसकी टेल और उसकी आई और उसके टीथ। ये एलिफेंट में हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो हमने फेस बनाया है और जो ट्रंक बनाई है, तो हम उसी फेस के हिसाब से ही हम पीछे का पार्ट लेंगे। अगर फेस हमारा इतना छोटा है और पीछे का जो हम पार्ट है वो इतना बड़ा लेंगे तो वो जो एलिफेंट है उसका शेप प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि जितना हमारा फेस बना है उसी साइज में हम पीछे का पार्ट बनाएंगे, इस तरह से। मतलब कि जो हमारा मेजरमेंट है वो प्रॉपर रहना चाहिए। और पैर में भी हमें वही ध्यान रखना है, अगर हमने जो एलिफेंट का शेप है वो इस साइज का लिया है तो इतना बड़ा फेस बना है तो पीछे का पार्ट भी प्रॉपर उतना ही बनना चाहिए। फिर जो उसके पैर है वो भी उसी हिसाब से बनने चाहिए।
अगर बड़ा फेस और छोटे पैर बन गए तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर छोटा फेस और पीछे का पार्ट बड़ा बन गया तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि सभी पार्ट प्रॉपर तरीके से और सेम साइज में बन पाए। ठीक है। अगर ऐसे हमने 2 पैर आगे बनाए, एक पीछे बनाया, अब बीच में जगह छूटती है तो हम इधर पैर बनाएंगे। इसमें मैंने क्या किया था कि 2 बनाए फिर तीसरा बनाया, तो इधर जगह ज्यादा नहीं थी, तो फिर ये चौथा वाला पैर मैंने बाहर की साइड बना दिया। ठीक है, हम ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब कि जो हम प्रॉपर जगह है वो मेंटेन करते रहना चाहिए हमें, ताकि प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हम काम दिखा सके। जो हमारा फेस का स्टार्टिंग है वहां से लेके पीछे तक के पार्ट में हमने क्या ध्यान रखा, सभी के बीच का जो गैप है वो सेम ही छूटना चाहिए। उसके बाद हम सीखेंगे श्वान बनाना। तो उसमें भी पहले हम उसके फेस से स्टार्ट करेंगे, फिर नीचे का पार्ट, फिर हम उसके पंख बनाएंगे, पंख में हमें लाइट लाइट शेड में लाइनिंग ऐड करनी है इस तरह से। फिर हम उसका नीचे का पार्ट ऐड करेंगे, उसकी चोंच और उसकी आई। स्वान में हम ऐसे लाइट लाइट शेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। वो हमें कैसे करनी है कि कोन में बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, और ऐसे ही हम घिसेंगे तो भी उसमें लाइन जो शेड है वो ऐड हो जाएगा इस तरह से। फिर हम एक एक लाइन उसकी डार्क कर देंगे इस तरह से। ठीक है, उसमें हम दोनों साइड के श्वान कैसे बनाने हैं वो भी देखेंगे। तो पहले एक का हमने फेस किया, फिर नीचे का पार्ट, फिर उसके पंख, इस तरह से। फिर हम उसकी चोंच बनाएंगे और उसकी आँख। ऐसा ही हम सेम इस साइड का बनाएंगे। पहले एक पंख ऐड किया, फिर दूसरा पंख, फिर नीचे का पार्ट, फिर हम उसकी चोंच ऐड करेंगे, फिर उसकी आई, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम पैरोट का शेप बनाएंगे। उसके लिए पहले हमें क्या, सर्कल प्रॉपर हमारा बनना चाहिए। सर्कल के लिए हम एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर हमारा राउंड बनना चाहिए, और राउंड अगर हमारा प्रॉपर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे कि पहले हम सेंटर में लाइट लाइन देंगे और दोनों साइड से हाफ कर्व बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम प्रॉपर सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट सर्कल बनाना नहीं आता है तो आप इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। पहले स्ट्रेट लाइन, फिर दोनों साइड से हाफ पार्ट, और फिर उसे हम जॉइंट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी नहीं लग रही है तो आप ऐसे डॉट डॉट करके भी सेंटर से लेके पूरा राउंड बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमारा फेस का पार्ट बनाने के लिए सेंटर का पार्ट हमारा बन गया है। उस राउंड के बाद हम एक दूसरा राउंड उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद उसकी आई, फिर उसकी चोंच का पार्ट बनाएंगे, फिर उसकी टमी। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो पहली लाइन हम बना रहे हैं
वो ऐसे बना के हमें छोड़ देनी है, वो हमें जॉइंट नहीं करनी है। फिर इस साइड का पार्ट हमें बनाना है। इसमें भी हम सेम लाइन लेंगे, पर जो पहली लाइन है उससे बड़ी वाली बनाएंगे और उसको हम इस साइड का पार्ट बना के जॉइंट करेंगे। तो ये साइड का पार्ट हमारा हो गया। अब जो ये लाइन हमने बनाई है उसकी दूसरी लाइन हम ऐसे हाफ ही बनाएंगे। अब उसे हमें क्रॉस में जॉइंट करनी है इस तरह से, ठीक है। तो जो हमारा ये साइड का पार्ट है वो छोटा वाला रहेगा और इस साइड का पार्ट है वो थोड़ा बड़ा बनेगा इससे। हमने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि हमें यहाँ से उसके पंख स्टार्ट करने हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ से हम उसका नीचे वाला पार्ट बनाएंगे, फिर से एक क्रॉस लाइन ऐड करके फिर ऐसे लाइन बनाएंगे क्रॉस में और फिर एक लाइन उसमें सेंटर में दे देंगे, ठीक है। फिर उसके पैर बनाएंगे और ऐसे ही तो वो खड़ा नहीं होगा, तो उसके लिए हम एक डाली भी ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक डार्क पैटर्न बनाने वाले हैं कि जो हम हैंड में डार्क पार्ट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, डार्क बेल्ट जो हम ऐड करते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो उसमें हम लोटस वाला शेप लेंगे। लोटस है वो हम क्रॉस सेंटर सभी तरह के का बना सकते हैं। इस तरह से फिर हम सेंटर में एक लोटस बनाएंगे। फिर से हम एक क्रॉस वाला लोटस लेंगे। अब उसको डार्क कैसे करें, तो पहले हम क्या करेंगे, उसकी बॉर्डर बोल्ड कर देंगे। जितनी भी हमने पैटर्न्स बनाई है सभी की हम बॉर्डर पहले बोल्ड करेंगे। फिर हम सेंटर का पार्ट डार्क करेंगे। सेंटर का पार्ट डार्क करने में भी हम क्या ध्यान रखेंगे कि कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए, प्रॉपर वे से पूरा डार्क होना चाहिए। और डार्क करने में भी हम ऐसे स्ट्रेट लाइन में डार्क करेंगे तो कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हम डार्क भी कर सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कलश का शेप जो ब्राइड के बेल्ट में होता है। उसके लिए हम पहले नीचे का शेप बनाएंगे। उसके बाद ऊपर की लाइनें। कलश बनाने का प्रॉपर तरीका, उसमें हम ये बात ध्यान रखेंगे कि जो कलश का शेप है उसके लिए पहले हम ऐसे सेंटर में लाइनिंग लेके भी बना सकते हैं। अगर कोई भी जो चीज़ है वो दोनों साइड से आपकी सेम नहीं बन रही है तो आप ऐसे बीच में लाइन लेके उसे बना सकते हैं इस तरह से, ताकि आप दोनों पार्ट सेम दिखा सकें। यहाँ से हम पार्ट को ज़्यादा बार की ओर रखेंगे
ऊपर से हम कम रखेंगे और नीचे से भी कम। इस तरह से हम दोनों साइड के पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर हम क्या ऐड करेंगे, कलश के ऊपर हम श्रीफल वाला पार्ट ऐड करेंगे और लीव्स ऐड करेंगे। लीव्स हम अपने हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से उसके बाद हम उस ऊपर की और एक बड़ा वाला शेप बनाएंगे हाफ में। उसमें हम स्वस्तिक की डिजाइन भी ऐड कर सकते हैं। उसमें हम लाइट लाइट शेड भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से, और जो शेप है उसमें हमने लाइट शेड दिए हैं, तो फिर से हम उसकी लाइन बोल्ड कर देंगे ताकि प्रॉपर उसका शेप हमें दिख सके। उसके बाद हम इसमें भी शेडिंग ऐसे ऐड कर सकते हैं दोनों साइड से, इस तरह से। और जो लीव्स बनाए हैं वैसे उसमें हम सेंटर में लाइन देके फिर ऐसे क्रॉस लाइन ऐड कर सकते हैं, जैसे ओरिजिनल लीव्स में होती है उस तरह से। तो ऐसे हम सभी लीव्स में लाइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जो नीचे का पार्ट है वो हम अपने हिसाब से उसे फिलअप कर सकते हैं। डार्क लाइट ऐसा दो पार्ट छूटना चाहिए। हम इसमें हम्स है, स्वस्तिक की डिजाइन है, वैसा कुछ भी ऐड कर सकते हैं। पर हमें ध्यान क्या रखना है कि अंदर की जो डिजाइन फिलअप हो जाती है उसके बाद हमें प्रॉपर बॉर्डर उसकी लगानी है। ऐसे हम प्रॉपर उसकी बॉर्डर कवर कर लेंगे ताकि जो भी हमने चीज बनाई है वह प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हम दिखा पाए। उसके बाद हम लास्ट में सीखेंगे कट बंधन वाला शेप, जिसमें हम पहले एक हाफ में लाइन बनाएंगे थोड़ी कर्व शेप में। उसके बाद उसके सेंटर एरिया को बनाएंगे और उसके बाद फिर से एक कर्व शेप में लाइन बनाएंगे जो थोड़ी क्रॉस में होगी। ऐसे हम नीचे की साइड भी दोनों साइड से ले लेंगे इस तरह से। अब एक पार्ट में हमने हाफ हाफ लाइन ड्रॉ की है अंदर की साइड, और एक पार्ट में हम फुल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि गठबंधन का जो शेप है उसमें हम क्या करेंगे कि एक साइड का पार्ट डार्क रखेंगे और एक साइड का पार्ट हम लाइट रखेंगे। इस तरह से डार्क पार्ट में हम कोई भी स्मॉल डिजाइन ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर हम उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद हम फिर से उसकी लाइन है वो प्रॉपर तरीके से बना देंगे।
ऐसा ही सेम पार्ट हम नीचे की साइड भी बनाएंगे और जो लाइट पार्ट रखना है उसमें हम दोनों साइड से शेडिंग ऐड करेंगे। और सेंटर में हम लाइट पार्ट छोड़ेंगे। फिर से नीचे की ओर क्या करेंगे कि हम सेंटर में डार्क शेड ऐड करेंगे और दोनों साइड का पार्ट हम लाइट छोड़ेंगे। ऐसे हम शेडिंग ऐड कर सकते हैं। फिर से उसमें हम लाइन ऐड कर देंगे। और नीचे का जो गठबंधन का नीचे का पार्ट है उसमें हमने 2 पार्ट बनाए हैं, तो उसमें से भी हम एक लाइट और एक डार्क रखेंगे। ठीक है। आज के डेमो लेक्चर में हमने बेसिक लाइनिंग से लेके ब्राइड के जो बेसिक एलिमेंट्स है उस तक का नॉलेज हमने दिया है और आपने बेसिक लाइनिंग से लेके बेसिक जो एलिमेंट्स है वो आपने सीखा। अगर आप इससे भी बेटर वर्क सीखना चाहते हैं और हमारा जो पूरा कोर्स है वो आप सीखना चाहते हैं, जो हमने अगले वीडियो में आपको दिखाया है कि आप उसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, तो इसके लिए आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना होगा और हमारी ऐप में से आप हमारा कोर्स परचेज कर सकती है और बेसिक से लेके ब्राइडल तक के जो कोर्स का सफ़र है वो आप उसमें से ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने देखा बेसिक लाइनिंग से लेकर ब्राइड के बेसिक एलिमेंट्स तक का नॉलेज। अगर आपको उसमें कुछ डाउट्स है या क्वेश्चन होता है ड्यूरिंग सेशन तो आप बिना डरे हमें कमेंट कर सकते हैं या तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपका उसको पर्सनली रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि कलाकार वही होता है जो हर लाइन में जान डाल दे।